जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। 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 लगन लगाई वो मीरा रानी, लगन लगाई वो मीरा रानी। जहरवा के अमृत बनई है जरूर। जहरवा के अमृत बनई है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। स्वामी चरण से तू प्रीत कर प्यारे, स्वामी चरण से तू प्रीत कर प्यारे। चरनिया में आसरा दई है जरूर। चरनिया में आसरा देई है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। नाम की कमाई जब हम करबे, नाम की कमाई जब हम करबे। शब्द की डोर लट कई है जरूर। शब्द की डोर लट कई है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। दुनिया का झूठा पसारा जब हटी है, दुनिया का झूठा पसारा जब हटी है। सरनिया में स्वामी ले है जरूर। सरनिया में स्वामी ले है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु, मिली है जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो बच्चे का जन्म कैसे होता है?
कैसे उत्पत्ति होती है, थोड़ा सा संकेत मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रेम, सबसे पहले आकाश बना, तो आकाश में क्या हुआ कि घर्षण पैदा हुआ। अब रचना करने की मौत थी जब, तो इस तरह का घर्षण उसमें पैदा हो गया। जैसे अन्य समझो अनामी लोक से जीवात्माओं को नीचे उतारना था, तो उन्होंने हिलोर पैदा किया था, जो पुराने सत्संगी हो आपको सुनाया गया है, ध्यान दो आप। तब ये जीवात्माएं नीचे हिलोर में उतर के आई थी कि जैसे कागज में पानी भर दो और हिला दो तो बाहर गिरेगा ही पानी, भरे हुए घड़े में, भरे कराह में से, परात में से गिरेगा ही। ऐसे ही घर्षण हुआ, घर्षण मतलब रगड़ पैदा हुआ, तो रगड़ पैदा हुआ उसमें से, तो उसमें से समझो कि यानी दो शक्ति निकली, जिसको निगेटिव पॉजिटिव कहते हैं। आप ये समझो, देखो बच्चा जब पैदा होता है, तो अगर कोई पुरुष चाहे बच्चा हम पैदा कर दें बगैर यानी समझो औरत के, कोई औरत चाहे हम बच्चा पैदा कर दें बगैर पुरुष के, तो ये हो नहीं सकता है। दोनों का संपर्क जरूरी होता है। तो जब घर्षण हुआ तो दो तरह का यानी समझो, एक यानी चंद्र शक्ति और एक सूर्य शक्ति, ये निकली उसमें से। ये समझो कि ये दो शक्तियाँ निकली। तो देवता जिनको कहा गया, तो औरतों में चंद्र शक्ति होती है और पुरुषों में सूर्य शक्ति होती है। गर्मी तेज होती है, उनमें शीतलता होती है, और इनमें समझो कि यानी गर्मी होती है। तो ये जब दोनों यानी घर्षण में मिलते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, तब वो समझो कि शक्ति यानी बाहर होती है, वो निकलती है, रज बनता है, वीर बनता है उसका घर्षण में। और वही मिलता है, कहाँ मिलता है? माँ के पेट में, यानी समझो शक्ति होती है माँ के पेट में। कहाँ पर होती है? ये समझो कि यानी ऊपर की तरफ होती है शक्ति ये। तो ये यानी जिसको जन्म शक्ति कहते हैं, तो जन्म शक्ति उसी रज और बीज को खींच लेता है, और खींच करके फिर एक रहम, रहम किसको कहते हैं? बर्तन को, बर्तन में मिला देता है ये। और बर्तन में जब वो मिल जाता है तो दूसरी शक्ति काम करती है। दूसरी शक्ति कौन सी काम करती है? दूसरी शक्ति काम करती है आपकी अष्ट। अष्ट माने क्या होता है कि उसके हिस्से अलग कर देती है। और उसके बाद में यानी जन्म अष्ट परिणामी, परिणामी शक्ति का काम क्या होता है कि उसके ऊपर वो पर्दा लगा देती है। परिणामी वृद्ध, वृद्ध शक्ति का काम क्या होता है? उसी को यानी बढ़ा देती। यानी झिल्ली जब पड़ गई, झिल्ली में ही बच्चा लिपटा हुआ रहता है, झिल्ली में, तो उस झिल्ली जानते हो, ये तो पतला प्लास्टिक होता है, ऐसे ही वो रहता है, तो उसी में लिपटा रहता है बच्चा। तो झिल्ली को वो बढ़ाती है वृद्ध शक्ति। अब यही जो पांचों चीज़ें हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, जिनसे एक दूसरे की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से एक दूसरे की उत्पत्ति हुई है। जैसे जब घर्षण हुआ तो उससे के यानी समझो कि अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि से फिर हवा प्रकट हुई। और हवा देखो जब घर्षण होता है उसमें पौन चक्की चलती है ना, तो उससे वो यानी समझो घर्षण पैदा होता है। वो ऐसे चलता है जब पंखा उसका, तो उससे जो है अग्नि पैदा होती है, विद्युत जिसको कहते हो। तो यानी समझो कि हवा, और हवा से फिर आप ये समझो कि जो है ये पवन, यानी पवन ये, और उसके बाद जल, उससे जल बना, ये पानी बना, और पानी से फिर धरती बना। तो ये 5 तत्व हो गए आपके। ये एक दूसरे से पैदा होते हैं, और जब महाप्रलय होता है तो ये एक दूसरे को खींच लेते हैं, उसी में समा जाते हैं। जैसे ये धरती है,
पूरे दुनिया में जल ही जल है। अगर देखो तो इस संसार में जल ही जल है। धरती पर 1/4 हिस्से में यह धरती है, और वह भी जैसे दूध के ऊपर मलाई ऐसे पड़ी हुई है। इसके नीचे भी खोदो तो पानी ही है। तो वही पानी जब इकट्ठा हो जाता है, वही पानी की गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तब देखो यह रेत बन जाता है। और कुछ दिन के बाद, रेत के बाद में वो मिट्टी कड़ी हो जाती है, तो वो यानी मिट्टी बन जाती है, धरती बन जाती है। और फिर वही उसी में ज़्यादा दिन पड़ी रहती है। न जुताई बुआई करो उसकी, वैसे ही पड़ी रहेगी। तो छोटे छोटे उसके मिट्टी इकट्ठा होते होते कंकड़ बन जाते हैं, और वही कंकड़ बढ़ कर के फिर पत्थर बन जाता है, और पत्थर वही बढ़ते चले जाते हैं, बस वो पहाड़ बन जाता है। तो एक दूसरे को ये समेटते हैं। जब महाप्रलय होने को होता है तब एक दूसरे समेटते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर ऐसे समझो कैसे सीमेंट जैसे मुलायम हो जाते हैं, राख जैसे। धरती तत्व खत्म हो जाता है, और फिर यही धरती किसमें मिल जाती है? जल में मिल जाती है। जल का शोषण फिर हवा कर लेता है, और हवा से फिर समझो आपकी ये अग्नि शोषण कर लेती है, और फिर आकाश में मिल जाती है। महाप्रलय में जब सिमटाव होता है, बहुत कम होता है महाप्रलय। प्रलय तो होते रहते हैं, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, लेकिन महाप्रलय बहुत कम होता है। तो मैं आपको बताया कि इन्हीं 5 तत्वों से जो है हवा जो तत्व है, उससे वृद्ध यानी वो बच्चा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जन्म अष्टपनामे वेदो क्षीर, क्षीर से अंग बन जाते हैं। और मृत्यु शक्ति जो होती है वो बाहर निकाल देती है बच्चे को। मृत्यु शक्ति बाहर निकालती ही है। इस तरह से उत्पत्ति होती है। लेकिन माँ के पेट में तकलीफ बहुत रहती है, बच्चे को बहुत तकलीफ रहती है। आप ये समझो कि ऐसा उल्टा लटका रहता है, और जो भी गंदगी है माँ के पेट की नाक और मुंह के सामने रहती है। माँ के पेट में अग्नि बड़ी बड़ी तेज रहती है, पुरुष के भी पेट में अग्नि रहती है, लेकिन माँ के पेट में ज़्यादा रहती है। कुछ भी वो जल्दी खाएं तो हजम जल्दी हो जाता है। पुरुषों में अग्नि कमज़ोर होती है, उतनी तेज नहीं होती है, लेकिन अग्नि ही जब कमज़ोर हो जाती है तब हाजमा कमज़ोर हो जाता है। तब जल्दी कोई चीज़ हजम नहीं होता है, बहुत देर लगता है हजम होने में। और हजम नहीं हुआ खा लो तो वही गैस बन जाता है। अंग कमज़ोर बुढ़ापे में हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का जवानी में भी ऐसा हो जाता है। तो वो अग्नि तपाती रहती है बच्चे को, लेकिन वो जनता कैसे रहता है? उस प्रभु की शक्ति से। वो 5 महीना 10 दिन का यानी उससे पहले का जब रहता है तो निर्जीव रहता है। उसमें कोई ताकत नहीं, न हिल पाता न डुल पाता है, पड़ा रहता है, ऐसे जड़ रहता है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जा न सके, वो जड़ होता है। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो चेतन कहलाते हैं। तो सच पूछो तो ये शरीर भी जड़ ही है। इसको चेतन कौन किए हुए है? यही जीवात्मा चेतन किए हुए है। जो परमात्मा का अंश, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, वो चेतन किए हुए है। तो चेतनता 5 महीना 10 दिन के बाद आ जाती है। जिसके ताकत से वो बढ़ता है, पलता है, तो वो जब जीवात्मा डाली जाती है तो बहुत पतले सोराख से डाली जाती है, लेकिन उसकी दया बराबर होती रहती है। तो उसकी झलक मिलती रहती है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है माँ के पेट में। उससे प्रार्थना करता है बच्चा। पहले जन्म में कहाँ था वो भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस वक्त पर कर्म होते नहीं हैं। प्रारब्ध कर्म ही थोड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से उसको मनुष्य शरीर में आना पड़ा।
वो कर्म अगर खत्म हो गए होते तो तब तो यहाँ आने न पड़ता। प्रारब्ध कर्म ही ले आए तो ज़्यादा भारी नहीं होता है, तो दर्शन मिल जाया करता है और पिछले जन्मों का भी दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ थे, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, चूहा बने, बिल्ली बने, जिसको हमको नोच नोच के खाया, बिल्ली ने चूहा बन गए थे। यह सब देखता है, तब प्रार्थना करता है, रोता है, चिल्लाता है, प्रभु बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। उस समय पर जब अंदर की आँख खुली रहती है उसकी, तो देखता है बाहर का भी कि यहाँ पर हम मनुष्य शरीर में आएंगे तो हमको सद्गुरु मिल जाएंगे, रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे। जब वो मिल जाएंगे हमको नाम मिल जाएगा, वक्त का उस वक्त का नाम मिल जाएगा, वो आदि नाम मिल जाएगा, तो हम पार हो जाएंगे, फिर दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। तब कहता अब न धर्म पग यही मग और, हे मेरे प्रभु दया करो। संतों ने जब देखा इस चीज को तब उन्होंने लिख दिया, अंदर में क्या है आप कोई आँखों से नहीं दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इसी जीवात्मा में एक तीसरी आँख है, वो जब खुल जाती है तो अंदर में दिखाई पड़ता है। तो संतों ने जब देखा तब लिख दिया, का बार बार प्रार्थना जीव करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा। लेकिन देखो याद है आप कुछ सब भूल गए और धीरे धीरे बोलते चले गए। तो सत्संग में वही बात याद कराई जाती है कि भूल जाओगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि गिन करके दिया है सांसों की पूंजी को कि जाओ इसको तुम खर्च करो। जब बार बार प्रार्थना किया उससे एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो, अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे दोबारा हमको फिर यहाँ आना पड़े, माँ के पेट रूपी नरक में फिर आना पड़े, इस काल कोठरी में हमको फिर बंद होना पड़े। एक बार मौका दे दो, तब वो मौका दे देता है, लेकिन कहता है कि जाओ जिस काम के लिए तुम मनुष्य शरीर मांग रहे हो वो अपना काम करना, भूलना मत, और इसको हमारे शरीर को साफ सुथरा रखना, गंदा मत करना। यह तुमको शरीर नहीं, मैं मंदिर दे रहा हूँ। मानव शरीर को देखो मंदिर बताया गया है, आप ये समझो कि इसी को जिस्मानी मस्जिद मुसलमान फ़कीरों ने बताया, ईसा मसीह ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया, ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य शरीर को कहा इसमें समझो परमात्मा निवास करता है, उसकी अंश जीवात्मा इसमें बैठी हुई है, तो इसको गंदा मत करना। अब आप कहते हो हम तो रोज़ सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, रोज़ नहाते हैं, कुछ लोग कहोगे हम दोनों टाइम नहाते, तो बाहर की सफाई तो आपकी हो जाती है, लेकिन अंदर की सफाई नहीं हो पाती है। जो गंदगी आप जमा कर लेते हो तो अंदर गंदगी कैसे जमा होती है? जो जैसे मान लो यानी कोई चीज़ आप खाए, रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी खा लिया, दही खा लिया, दूध खा लिया और बदन में लग गया, तो इसको तो आपने साफ कर लिया, लेकिन जो अंदर चला गया और वहाँ अंदर में सड़ा, उसकी जो गंदगी है वो कैसे साफ होगी? जो चीज़ खाते हो और अंदर में जाता है तो अग्नि उसको पचाती है, तब उससे क्या बनता है? मल बनता है, जिसको लेट्रिन कहते हो आप, वो बनता है। तो वो गंदा होता है कि नहीं होता है? देखो आजकल लोग बस खाने के लिए ये सब यानी परेशान है, खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए ही झूठ बोलते, बेईमानी करते, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, खून कत्ल तक कर डालते हैं। किसके लिए? कि अच्छा खाने को मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा, लेकिन खाने के बाद किसी को पता रहता
क्या खाए थे? कुछ नहीं। बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार भोजन खा लो, लेकिन सुबह जब निकालने जाओगे जो मल बन जाएगा माँ के पेट में, तो खुशबूदार आएगा? वो तो बदबूदार ही आएगा। सो जाओ, चाहे मोटे गड्ढे पर सो, चाहे 50,000 लाख रुपया रोज के कमरे में सो होटल में, तो भी सोने के बाद नहीं पता चलेगा कहाँ सोए हैं। सवेरा आपका भी होगा, और कोई चटाई बिछा के सो जाएगा, उसका भी सवेरा। उसी के दरवाजे पर, होटल के दरवाजे पर समझो नौकर है, काम करने वाला है, झाड़ू लगाने वाला है, तो वो सो जाएगा तो उसकी भी रात, यानी सोने के बाद नहीं पता चलेगा, आराम से बीतेगी, वो भी आराम कर लेगा। तो मल बनता है अंदर में। ऐसे ही जो चीज़ खाते हो उसी का मल बनता है। तो देखो, ये जो मनुष्य शरीर है ये शाकाहारी है। आप ये समझो, जब बच्चा पैदा होता है तो शाकाहारी कौन रहता है, और ये शाकाहारी चीज़ों को हजम करने वाली मशीन है। और इसमें जब आप जानवरों का मांस डाल देते हो, मछली अंडा डाल देते हो, तब उसको हजम करने में दिक्कत आती है, हजम नहीं हो पाता है, और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, खून बेमेल हो जाता है, और मंदिर गंदा हो जाता है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई ले जाओ, मुर्दा डाल दो, गंदी चीज डाल दो, तो कोई पूजा उपासना करता है? गुरुद्वारे में ग्रंथ का पाठ करते हैं, कहते हैं गंदी जगह है। तो इसको साफ सुथरा रखने के लिए उसने आदेश दिया था। इसलिए आज ये समझो, इन चीज़ों को जिनको मुर्दा मांस कहा गया है नहीं खाना है, नहीं तो बीमारियां ये कभी इस हाथ आपका नहीं छोड़ेंगी। कितना भी बढ़िया से बढ़िया इलाज कर लो, अच्छा से अच्छा डॉक्टर का इलाज कर लो, लेकिन थोड़ा सा आराम मिलेगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो, कर्म खराब हो जाते हैं, उससे कर्म आ जाते हैं, उससे खराब कर्म आ जाते हैं, तो सजा भोगनी पड़ती है। दूसरे के कर्मों की भी सजा आ जाती है। ये कर्मों का जब से विधान बना, तब से लोग उलझ गए उसी में, बड़े बड़े उसी में फंस गए, कर्म के चक्कर, ऋषि मुनि योगी सन्यासी, और ये सब कर्मों के चक्कर में आ गए। कर्म फांस छूटे नहीं कहा गया, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। जब समर्थ गुरु सच्चे गुरु मिलते हैं तभी वही उबार पाते हैं, निकाल पाते हैं, नहीं तो कर्मों का काटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कर्म खराब मत करो, ये बात समझो, साफ सुथरा रखो, और जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम करो, उसके लिए प्रयास करो। तो अब आप कहोगे भाई जो नए लोग आए हो, पुरानों को तो मिल गया, और से लोगों को गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज ने आपको नाम दे दिया, किस नाम का सुमिरन करो, ध्यान इस तरह से लगाओ, भजन इस तरह से करो, इससे तुम्हारी जीवात्मा नरक 84 से बचेगी। और नहीं तो अगर खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रह जाओगे तो नरकों में सजा भोगनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये फिर देख नहीं पाओगे कि हम शरीर से गलत कर रहे कि सही कर रहे। जब ये निशाना बना लोगे कि हम ऐसा आराम की ज़िंदगी बिताएं, ऐसा आराम से हम रहें, तब आप समझो कि आप ये होगा इस शरीर से, तो उसकी वजह से नरकों में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। तो वो रास्ता दे दिया गुरु महाराज ने, और संतों की परंपरा रही है, इस धरती पर हमेशा रहें। संतों की परंपरा रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से गए हैं, तब आप ये समझो किसी न किसी को सौंप करके गए हैं, किसी न किसी को बता के गए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे। तो मुझना चीज़ को गुरु महाराज ने ये काम दिया था, कहा था पुरानों की ये संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो नामदान बहुत जगह पर दिया, जहाँ जाता हूँ दे देता हूँ।
जब बहुत ज़्यादा बोझा आ जाता है दूसरे के कर्मों का और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है शरीर में तो बंद कर देता हूँ, क्योंकि नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम होता है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है, अंतरात्मा की सफाई करनी होती है, तो गंदगी आती है। जैसे धोबी कपड़ा धोता है, धोबी तो धोबी कपड़ा धोएगा, अगर साफ करना है तो पटक पटक करके धोता है, तो उसकी गंदगी उसके ऊपर आती है कि नहीं आती है? आती है। तो ये जो संत हुए हैं गुरु महाराज जैसे हमारे, वो अपने को धोबी ही कहते रहे, धोबी ही कहते रहे वो अपने को। तो शुरू में बड़ा विरोध हुआ लोगों का, व्यापक प्रचार किया लोगों ने। जब हम ही नामदान लेकर के आए तो हमारे ही खानदान के लोग और रिश्तेदार लोग कहने लगे तो तुम धोबी चेला बन गए, उच्च कुल खानदान में ब्राह्मण में तुमने जन्म लिया, ब्राह्मण घर में, और तुम धोबी चेला बन गए। तुमको तो अपने कुल गुरु से, जो तुम्हारे बाप दादा यानी पिताजी, तुम्हारे दादाजी जो यानी जिनसे मंत्र लिए थे, दीक्षा लिए थे, उनसे लेना चाहिए तुमको। चलो फिर ले लो, बोले उनसे हम तुमको दिलाते हैं। ऐसा हुआ। अरे जब हमको पता चला, इस बात का ज्ञान हुआ, भान हुआ, अरे तो हमने कहा भाई अब हाथी पर बैठा करके गधे की सवारी क्यों कराते हो? अभी तक मैं भी भ्रम मूल में था, लेकिन जब अन्य समझो ये मिल गए हमको, शरीर धोने वाले धोबी मिल गए, तो ये अंतःकरण को धोएंगे। गुरु महाराज भी लोगों की शंकाओं का समाधान फिर करने लग गए कि मैं जाति का कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। वहाँ अंतःकरण को साफ करता हूँ, अंदर में जो गंदगी है उसको धोता हूँ। तो समझ लो प्रेमी, तभी तो कहा ना पलटू साहब ने कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हो, कहीं ये न सोचो कि अपने मन से बाबा सब समझा रहे हैं, ये अपने मन से बता जा रहे हैं। इसीलिए प्रमाण दे रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह से मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, और जो मैं बताऊँ उसको आप करने लग जाओ विश्वास के साथ। तो अब आप ये समझो, जहाँ जहाँ गया सब जगह दिया नामदान। इसमें विदेशी लोग बैठे हैं, विदेशों से आए हैं, विदेशों में बहुत जगह गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया। और इसमें आपके जो है वो मॉरिशस के हमारे आए हैं प्रेमी, वो बैठे हैं, उनको मालूम है। और राष्ट्रपति भी आए, नामदान लेकर गए थे, इन्हीं लोगों ने उनको बुलाया था, मेरा तो परिचय भी नहीं था। तो जिसके समझ में आ गया, आप ये समझो कि वो आ गए और नामदान ले लिए। अब ये जरूर रहा कि नामदान तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत नहीं लगाई, समझा नहीं इसको कि ये क्या चीज है। अरे भारत में भी तो आप कुछ लोग बैठे हो, खाली नामदान लिए हो, कुछ करते हो? अरे कहते हैं नानी के आगे नलिहाल का हाल, हमको नहीं मालूम है, हमको सब मालूम है कौन करता है कौन नहीं करता है। तो आपने कीमत नहीं लगाई। दे तो दिया गया नामदान, गुरु महाराज बहुत लोगों को नामदान दे करके गए, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं लगाई। कीमत लगाते तो माला माल हो जाते। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक गुरु पूर्णिमा 4 व 5 नवंबर 2025 सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 4 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे एवं सायं 3 बजे से। 5 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे से। स्थान ग्राम टिड़वा चिलौला, नैपालापुर चौराहा के पास,
लखीमपुर खीरी रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9559431212 व 6394063281। जय गुरुदेव।